अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर टॉपिक। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स पास आ चुके हैं, स्कूल के फाइनल एग्जाम्स पास आ चुके हैं, तो ऐसे में आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि एग्जाम्स में लिखना कैसे होता है। पिछले टॉपिक में हमने ये तो जाना था कि आप बहुत कम समय में अपना पूरा सिलेबस कैसे कवर कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में नियर अबाउट 90% स्टूडेंट्स 100% सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन वो फिर भी खाली 40 to 50% ही मार्क्स अचीव करते हैं। क्योंकि इसका वजह यह है कि वो एग्जाम्स में बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि एग्जाम्स में लिखना कैसे होते हैं। तो आज हम जानते हैं कुछ सीक्रेट तरीके जिससे आप 40 to 50% मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि पेन से लेकर आंसर शीट तक, और एंड में हम पेपर प्रेजेंटेशन जो जानना बहुत जरूरी है, ये सभी पॉइंट्स हम आज इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स मिलते रहे। तो चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। वेलकम बैक। देखो स्टूडेंट्स, पढ़ाई तो आपने की होगी, कुछ न कुछ तो होगा ही होगा। अगर अभी तक किसी को कुछ बाकी है तो कर रहा होगा, लेकिन अगर आपने आज ये मिस किया है तो आपको कोई नहीं बताएगा कि एग्जाम्स में लिखना कैसे होता है। पहला पॉइंट हम पेन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा इशू बन जाता है एग्जाम्स में कि पेन किस किस्म का होना चाहिए और उसको कैसे यूज कर लेना चाहिए। तो देखो स्टूडेंट्स, जब भी आप पेन यूज करोगे तो हमेशा एक बॉल पेन यूज करो, वो बॉल पेन जिसकी ग्रिप ज्यादा मोटी नहीं हो, और ये हमेशा ध्यान में रखिए कि उसको टाइट ग्रिप करके कभी नहीं पकड़ना, और ये भी ध्यान में रखना है कि कभी भी लिखते समय पेन के ऊपर कैप मत लगाया करो, इससे आपको स्पीड कम हो जाए। सेकंड पॉइंट है लेटर साइज इज इंपॉर्टेंट। लेटर का साइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा लेटर का साइज मीडियम रखिए। इससे क्या होता है, एक्चुअली जितना आप बड़ा लिखोगे ये टाइम टेकिंग है, यानी कि बड़ा लिखने से आपको ज्यादा टाइम लगेगा। थर्ड स्टेप है हैंड राइटिंग सीखना। बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो हैंड राइटिंग है वो खराब होती है, तो ऐसे में उनको बहुत टेंशन होता है कि हैंड राइटिंग मैटर करती है या नहीं करती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हैंड राइटिंग मैटर नहीं करती है। अगर आपकी राइटिंग रीडेबल है, यानी कि एग्जामिनर आपकी राइटिंग को पढ़ सके, तो आपको मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है, यानी कि एग्जामिनर उसको पढ़ ही नहीं पाएगा, तो उस वक्त आपको अपनी हैंड राइटिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको मार्क्स काट दी जाए। फोर्थ स्टेप है आंसर शीट एंड डू नॉट ब्लर द मार्जिनस। जब भी आप आंसर शीट लिखना शुरू करोगे तो पहले आंसर शीट का प्रोफाइल पेज फिल अप करो, यानी कि अपना नेम, अपना रोल नंबर, अपना क्लास, अपना सब्जेक्ट, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ये सभी चीजें पहले केयरफुली फिल अप करो। क्योंकि ऐसे में क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बाद में ये फिल करना भूल जाते हैं, तो कम मार्क्स के बजाय वो उस पेपर में वो फेल हो जाते हैं। और एक चीज है, देखने में आया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आंसर शीट का अपना मार्जिन होता है वो लेफ्ट साइड और राइट साइड से अपना मार्जिन डालते हैं। ऐसा कभी भी मत करिए, जो आंसर शीट का अपना मार्जिन होता है उसी को फॉलो। फिफ्थ पॉइंट है सीक्वेंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स को सीक्वेंस की वजह से मार्क्स काट दिए जाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि सीक्वेंस का क्या मतलब है, मैं बता देता हूँ आपको। आपका क्वेश्चन पेपर सीक्वेंस के हिसाब से होता है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन आप क्या करते हैं, आप पहले क्वेश्चन नंबर 10 लिखते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। ऐसे ऐसे आप करते हैं, तो आपको एग्जामिनर मार्क्स काट देता है, क्योंकि वो इरिटेट होता है। ऐसे में एग्जामिनर को कभी भी इरिटेट मत करो। अगर आपका क्वेश्चन पेपर सेक्शन के हिसाब से है, यानी कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, आप सेक्शंस को इधर इधर कर सकते हैं, यानी कि आप पहले सेक्शन सी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर ए लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर सी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो सेक्शंस के अंदर क्वेश्चंस होते हैं उनको इधर उधर कभी भी मत करना, यानी कि उनको सीरियल के हिसाब से लिखना है। सेक्शंस को आप इधर उधर कर सकते हैं, मगर उनके जो अंदर क्वेश्चंस होते हैं उनको इधर उधर कभी भी मत करो, उनको सीरियल्स के हिसाब से रखा किया करो, ये हमेशा ध्यान रखो। सिक्स्थ पॉइंट, नॉट यूजिंग द स्पेस प्रॉपर्ली। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो है सीक्वेंस को प्रॉपर्ली इस्तेमाल नहीं करते हैं, यानी कि जब वो क्वेश्चन एक खत्म करता है तो वो दूसरी लाइन में क्वेश्चन सेकंड स्टार्ट करना शुरू करता है। ऐसे ही क्वेश्चन थर्ड
तीसरे लाइन में स्टार्ट करता है, या जब वो एक सेक्शन खत्म करता है तो वो दूसरे सेक्शन को दूसरे ही लाइन में स्टार्ट करता है। ऐसे कभी भी नहीं करना है। जब आप पहला क्वेश्चन खत्म करोगे तो एक दो लाइन छोड़ो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। ऐसे जब आप एक सेक्शन खत्म करोगे तो एक दो तीन लाइन छोड़ो, फिर सेक्शन बी स्टार्ट करो। ऐसे जब आप सेक्शन बी खत्म करोगे तो दो तीन लाइन छोड़ो, फिर सेक्शन सी स्टार्ट करो। ऐसे कभी भी नहीं करना है कि एक ही लाइन में दूसरा क्वेश्चन या दूसरा सेक्शन स्टार्ट करें। 7th पॉइंट है नेवर स्किप एनी क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो क्वेश्चन उनको नहीं आता है वो छोड़ देते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है उसको 2-3 बार रीड करो, जो आपको कंसेप्ट जहन में आता है उसको लिखने की कोशिश करो। ऐसे क्या होता है, जो आपकी 0% मार्क्स पॉसिबिलिटी थी वो आपको उस वक्त खत्म हो जाएगा, तो चांसेस है आपको 2-3 मार्क्स मिल जाएंगे। लास्ट में अब हम पेपर प्रेजेंटेशन जानेंगे, क्योंकि पेपर प्रेजेंटेशन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें अपने पेपर को अच्छी तरीके से डेकोरेट करना है। मेरा मतलब ये नहीं है कि पेपर को हमें कलर्स वगैरह करने हैं। मेरा मतलब क्या है वो देखो। पहला स्टेप है इसमें, डू नॉट यूज शॉर्ट फॉर्मेट्स। हम ना मॉडर्न जमाने के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह, तो हमें आदत हुई है शॉर्ट फॉर्मेट्स लिखना। सेंड को SND लिखना, बिटवीन को BWT लिखना, व्हाट यू डूइंग WYD, ऐसे हम शॉर्ट फॉर्म्स लिखना। लेकिन एग्जाम में ऐसा कभी भी मत करना, वरना आपको एग्जामिनर शॉर्ट फॉर्म्स में ही मार्क्स देगा। सेकंड स्टेप है इसमें कटिंग अलाउड। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है और ये सबसे बड़ा इशू रहता है, क्या एग्जाम में कटिंग अलाउड है? हाँ, कटिंग अलाउड है, मगर उसको वो रब ज्यादा कभी नहीं करना है। जब भी आप कभी भी आंसर शीट पर मिस्टेक करोगे तो उसको एक ही लाइन में वहां से डालना है, यानी कि एक ही लाइन में उसको रब करना है। 2, 3, 4, 5 लाइनें कलर की तरह उसको रब नहीं करना है। थर्ड पॉइंट है इसमें अंडरलाइन की पॉइंट्स। जब भी आप क्वेश्चन लिखोगे तो उसमें जो इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करो। इससे क्या होता है, जब भी एग्जामिनर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेगा तो वो उन्हीं को देख के फुल मार्क्स दे के आगे बढ़ेगा। लास्ट पॉइंट है न्यूमेरिकल स्ट्रेटजी। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना। जो भी बच्चे न्यूमेरिकल एग्जाम्स दे रहे हैं, स्पेशली मैथ्स, फिजिक्स या जो न्यूमेरिकल एग्जाम्स दे रहे हैं, तो वो ध्यान से समझिए। जब भी आप न्यूमेरिकल एग्जाम्स देते हैं तो उस वक्त यूनिट्स को कभी नहीं बोलना है। फॉर एग्जाम्पल आपका आंसर है 10 सेंटीमीटर, तो अगर आपको यूनिट लिखना भूल गया है, यानी कि आप सेंटीमीटर लिखना भूल गए हैं, तो आपको उस वक्त हाफ ही मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही और एक चीज है, जब भी आप आंसर लिखोगे तो नीचे जो ये आंसर है आपका, फॉर एग्जांपल यही मानते हैं हम 10 सेंटीमीटर, इसको बॉक्स के अंदर लिखने में बॉक्स के अंदर लिखने की कोशिश करो। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर अपना आंसर ढूंढ रहा होता है। जब उसको अपना आंसर बॉक्स में मिलेगा तो वो उसको देख के आपको फुल मार्क्स देके आगे बढ़ेगा। तो ये थे कुछ की पॉइंट्स एग्जाम्स के रिलेटेड जो आज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आपको इसमें से कौन सा पॉइंट अच्छा लगा वो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और हमारा आज का टॉपिक कैसे लगा वो भी लिखना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिलते रहे। तो चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए खुदा।